Good morning, students. In today's class, I will start with a new chapter, Aurelia. Aurelia is commonly known as the jellyfish. It is also sometimes called as moon jelly. आज हम ऑरेलिया का चैप्टर हम पढ़ेंगे। ऑरेलिया को सामान्यतः जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। वह इसे कई बार मून जेली MOON मून जेली के नाम से भी जाना जाता है। ऑरेलिया फाइलम सिलेंट्रेटा का सदस्य है और हम जानते हैं कि सिलेंट्रेटा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या लक्षण होते हैं। पहला डिप्लोब्लास्टिक, यानी इनमें 2 जर्माइनल लेयर प्रेजेंट होती है। ये 2 कोरकी होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। दूसरा, इन में आने वाले सभी एनिमल्स में सम्मिति अरीय प्रकार की होती है, यानी रेडियल सिमेट्री होती है। इनमें एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी यानी मुखीय जठरवाही गुहा उपस्थित होती है। सिलेंट्रेटा में 2 प्रारूप पाए जाते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। और इसी प्रारूप के को ध्यान में रखते हुए फाइलम सिलेंट्रेटा में हमने क्लासिफिकेशन इस प्रकार से किया है। पहला हाइड्रोजोआ, जिनमें हाइड्रा और ओबीलिया एग्जाम्पल्स आते हैं। हाइड्रोजोआ क्लास में आने वाले सभी सदस्यों में हमें ज़्यादातर 2 प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती है, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप अवस्था एक सेसाइल या स्थानबद्ध अवस्था होती है और मेड्यूसा फ्री स्विमिंग यानी मुक्त तैरने वाली अवस्था होती है। दूसरी क्लास फाइलम सिलेंट्रेटा की स्काइफोजोआ होती है। स्काइफोजोआ में आने वाले सदस्यों में हमें ज़्यादातर मेड्यूसॉइड प्रकार देखने को मिलता है, यानी जो डोमिनेंट लाइफ या जीव प्रकार है वह मेड्यूसा प्रकार की होती है। स्काइफा का मतलब होता है सॉसर शेप्ड, और इसका एग्जाम्पल ऑरेलिया आता है। तीसरी क्लास एंथोजोआ होती है। एंथोस का मतलब होता है फ्लावर, पुष्प के समान। इनमें ज़्यादातर आने वाले सदस्य पॉलिप प्रकार के होते हैं और इसका मुख्य एग्जाम्पल सी एनीमोन होता है। तो आज हम ऑरेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑरेलिया वर्ग स्काइफोजोआ को बिलोंग करता है। इनका शरीर घंटी या छाते के आकार का होता है। इनके मेड्यूसा में गुंठिका यानी वेलम का अभाव होता है। ऑर्डर सीमेओस्टोमे SEMAEOSTOMAE सेमियोस्टोमे। इस ऑर्डर की जंतुओं की घंटी बिंबाकार होती है तथा मुख चतुर्भुजीय व 4 मुख पालियों वाला होता है। माउथ, जैसे हमने ओबीलिया में मेड्यूसॉइड फॉर्म में देखा था कि वो स्क्वायर शेप्ड होता है, जिसमें ओरल लोब्स उपस्थित होते हैं। गण सेमियोस्टोमे में जठर कोष्ठों का अभाव होता है, यानी सेप्टम्स बिटवीन द गैस्ट्रिक कैविटी इज एब्सेंट। ऑरेलिया का जीनस ऑरेलिया है और स्पीशीज़ ऑरिटा, AURITA। जब भी हम स्पीशीज़ लिखते हैं हमें स्पीशीज़ हमेशा
छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर ओरिटा में कैपिटल ए है, ये रॉन्ग तरीका है लिखने का। जब हम जीनस और स्पीशीज़ लिखते हैं तो जीनस का पहला अक्षर कैपिटल होता है और स्पीशीज़ का पहला अक्षर भी छोटा होता है। तो जीनस ऑरिलिया, स्पीशीज़ ओरिटा में ए स्मॉल लेटर से होगा। स्काइफोज़ोआ क्लास में आने वाले जंतुओं को सामान्यतः जेलीफिश कहते हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, और इनका शरीर घंटी या छाते के समान होता है। इनके जीवन चक्र में पॉलिप अवस्था अस्पष्ट होती है तथा लार्वल अवस्था तक ही सीमित रहती है। मेड्यूसा अवस्था इनके जीवन चक्र में डोमिनेंट यानी प्रभावी व स्पष्ट होती है। इनके शरीर में मीजोग्लिया की मात्रा अधिक होती है। इन्हें सामान्यतः मून जेली के नाम से भी पुकारा जाता है। ये विश्वव्यापी होते हैं जो कि विश्व के समस्त गर्म व शीतोष्ण सागरों में पाए जाते हैं। ये एकल या समूह में पाए जाते हैं। दे कैन लिव एज सॉलिटरी और दे कैन ऑल्सो लिव इन ग्रुप्स। यह जल सतह पर जल धाराओं की लहरों के साथ स्विम करते हैं। यह अपनी घंटी की आकृति वाले मेड्यूसा की संकुचनशील गतियों के कारण धीरे धीरे जल सतह पर तैरते हैं। यह एक मुक्त जीवी व जल प्लावी जंतु होते हैं। यह मांसाहारी जंतु होता है तथा छोटे छोटे क्रस्टेशियन, कोपपोड आदि को खाता है। Aurelia aurita is the commonest jellyfish that occurs in the coastal water of tropical and temperate ocean of the world. It swims close to the surface of water. It is cosmopolitan. Cosmopolitan का मतलब होता है सभी जगह पाए जाने वाले, विश्वव्यापी। It lives either singly or in large groups. They are carnivorous and reproduce both by sexual and asexual means. Structure of Aurelia aurita. ऑरिलिया की आकृति ओबिलिया के मेड्यूसा की भांति बिम्बाभ या छाताकार होती है। इट इज सॉसर शेप्ड और अम्ब्रेला लाइक इन शेप। इसका शरीर वृत्ताकार सर्कुलर होता है। डायमीटर लगभग 10 सेंटीमीटर होता है। इसका शरीर पारदर्शी व जेली के समान होता है। इसकी पृष्ठ सतह उत्तल यानी कॉन्वेक्स और अधर सरफेस सतह अवतल कॉनकेव होती है। पृष्ठ सतह को उपमुख सतह या एक्स अम्ब्रेलर सतह कहा जाता है, EXUMBRELLAR, तथा अधर सतह को अभिमुख सतह या सब अम्ब्रेलर सतह कहा जाता है। सब अम्ब्रेलर को हम अवक्षत्रीय सतह भी कह सकते हैं और एक्स अम्ब्रेलर सरफेस को हम बही क्षत्रिय सतह भी कह सकते हैं। इसका रंग नीला सफ़ेद होता है व पृष्ठ सतह की तरफ गुलाबी या लाल रंग के 4 जनन ग्रंथियाँ गोनाड्स दिखाई देते हैं। अधर सतह की तरफ 4 लंबी मुख पालियाँ लटकी रहती हैं। Medusa of Aurelia is flattened
or saucer shaped gelatinous structure called the bell or umbrella. It exhibits tetramerous radial symmetry. It usually measures about 7.5 to 10 cm in diameter, though much larger forms up to 30 cm in diameters have been recorded in Atlantic Ocean. एवरेज डायमीटर इनका 10 सेंटीमीटर के लगभग होता है, परंतु 30 सेंटीमीटर तक बड़े ऑरिलिया भी समुद्र अटलांटिक ओशियन में पाए जाते हैं. इट इज़ ट्रांसपेरेंट, हैविंग ब्लूइश वाइट बॉडी विद पिंकिश गोनाड. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. बाह्य स्वरूप. The bell or umbrella is distinctly divided into slightly convex upper surface and a concave lower surface, known as the ex-umbellar surface and subumbellar surface. The margin of the umbrella is circular, which is broken by 8 notches. Each notch is provided with a pair of marginal lappets enclosing sense organ called tentaculocyst or rhopalum. The margin of umbrella in between notches is provided with numerous small, closely arranged, hollow marginal tentacles. The margin of umbrella bearing marginal lappet and marginal tentacle is thin ridge called velarium. A true velarium, like those of hydrozoan medusae, is absent in Aurelia because it lacks muscle and nerve ring. ऑरिलिया के वृत्ताकार छत्रक के किनारे पर समान दूरी पर स्थित 8 खांचे यानी नॉच NOTCH पाए जाते हैं. जो छत्रक के 8 समान पालियों में विभक्त करते हैं. ऑरिलिया का जो मार्जिन है, किनारे है, वह वृत्ताकार होते हैं. छातीनुमा इनकी संरचना होती है और इस वृत्ताकार छत्रक के किनारे पर 8 खांचे पाई जाती है. ये खांचे या ये नॉच छत्रक को